शर्मा हाउस तांत्रिक का आगमन हॉरर स्टोरी पार्ट 3। शहर के पूरी तरह बर्बाद हो जाने के बाद सरकार ने कई बार वैज्ञानिक और पुलिस भेजे, लेकिन कोई भी लौटा नहीं। तब एक दिन एक बूढ़े तांत्रिक आचार्य विभूतिनाथ उस श्रापित इलाके में पहुंचे। कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन में कई राक्षसों और प्रेतों को वश में किया था। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। जैसे ही वे शर्मा हाउस के पास पहुंचे, पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। आचार्य ने अपनी कमंडल से गंगाजल छिड़का और मंत्रोच्चारण शुरू किया। दीवारों से खून टपकना बंद हो गया, हवा भारी हो गई और अचानक वह बच्ची, महिला और राहुल उनके सामने आ गए। बच्ची हंसते हुए बोली, तुम भी गुड़िया बनोगे बाबा। आचार्य ने त्रिशूल उठाया और चिल्लाए, दुष्ट आत्माओं, तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। कुछ क्षण के लिए पूरा घर कांप उठा। आत्माएं चीखने लगी और राहुल ने गहरी आवाज में कहा, तू हमें मिटा नहीं सकता, क्योंकि हम इस घर नहीं, अब पूरे शहर में हैं। इतना कहते ही आसपास की इमारतें टूटने लगीं। हर खिड़की से काली परछाइयां निकलकर आचार्य पर टूट पड़ी। आचार्य ने आखिरी बार आग में आहुति दी और मंत्र पढ़ा, ओम अग्नि स्वाहा। चारों ओर आग की लपटें उठी। लोग कहते हैं कि उस रात पूरा घर और शहर आग में जलकर राख हो गया। लेकिन सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा, वहां राख नहीं थी, बल्कि पूरा शहर वैसा ही खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। फर्क सिर्फ इतना था, अब वहां रहने वाले सब लोग आत्माएं बन चुके थे। सालों बीत गए, नक्शों से वो शहर गायब हो चुका था। लोग उसे मृत शहर कहते थे। लेकिन एक रात भारी बारिश में एक बस का ड्राइवर रास्ता भटक गया और उसी शहर की तरफ चला गया। बस में कुछ यात्री थे, छात्र, व्यापारी और एक परिवार। जैसे ही बस शहर के बीच पहुंची, सभी ने देखा, सड़कें बिल्कुल साफ थीं, घरों में रोशनी जल रही थी और खिड़कियों पर लोग खड़े हाथ हिला रहे थे। यात्रियों को लगा शायद ये कोई नया इलाका है। ड्राइवर ने बस रोकी। सब नीचे उतरे तो पाया कि हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए मांस की। एक छात्र ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये तो सही सलामत शहर है। अफवाहें झूठी निकली। तभी अचानक सामने एक बच्ची गुड़िया लेकर आए और मुस्कुराए। उसकी आवाज गूंजी, आप सब बहुत देर से आए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। यात्रियों ने सोचा वह साधारण बच्ची है, पर तभी पीछे से पूरी भीड़ निकल आई। हर इंसान का चेहरा पीला, आंखें काली और मुंह से धुआं निकल रहा था। वे सब एक साथ बोले, अब तुम भी यही रहोगे हमेशा के लिए। बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया और बस खुद ब खुद शर्मा हाउस की ओर बढ़ने लगी। अंदर बैठे यात्री चीखते रहे, खिड़कियों से बाहर कूदने की कोशिश करते रहे, लेकिन दरवाजे पट्टी जैसे लोहे की हो गई। आधी रात को शहर के बीचों बीच बस रुक गई। सुबह जब लोग खोजने आए तो बस वहां खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई यात्री नहीं था। सिर्फ सीटों पर खून से लिखा था, अब ये भी हमारे साथ है। उस बस के गायब होने की खबर धीरे धीरे चारों ओर फैल गई। कई लोग बोले कि मृत शहर की कहानियां सच हैं। लेकिन दिल्ली के एक जाबाज पत्रकार अरुण शुक्ला ने तय किया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर अरुण उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा। जैसे ही वह शहर की सीमा पर पहुंचा, उसका मोबाइल बंद हो गया, घड़ी रुक गई और हवा में सड़ांध की गंध भर गई। अरुण कैमरे पर बोला, आज मैं साबित कर दूंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम शहर में रखा, कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसमें वही बच्ची दिखाई दी जो गुड़िया पकड़े खड़ी थी, और कैमरे से आवाज आई, स्वागत है अरुण अंकल, हम आपका इंतजार कर रहे थे। अरुण के होश उड़ गए। उसने कैमरा बंद करने की कोशिश की, पर कैमरा अब उसके हाथ से चिपक गया था। जहां जहां वो जाता, कैमरे की स्क्रीन पर अलग अलग आत्माएं दिखाई देती। कभी राहुल, कभी मेहरा परिवार, कभी बस के यात्री। रात गहराने लगी और पूरा शहर जाग उठा। हर खिड़की से चेहरों की भीड़ उसे घूर रही थी। वो सब एक साथ बोले, अब तुम्हारी कहानी हम लिखेंगे और दुनिया पढ़ेगी। सुबह जब लोग खोजने आए तो सड़क पर अरुण का कैमरा पड़ा था। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में अरुण चीखते हुए कह रहा था, अगर कोई ये फुटेज देख रहा है तो कभी इस शहर मत आना, कभी नहीं। फिर स्क्रीन काली हो गई।
और अंत में खून से लिखा संदेश दिखा, शर्मा हाउस कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।